खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। हालात हाजरा के तहत आज हमारे खास प्रोग्राम जमहूरियत का जश्न में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। इलेक्शन ही जमहूरियत की बुनियाद है और किसी निजाम को जमहूरी बनाने के लिए लोगों के राय जानना जरूरी है और इसी राय को जानने के लिए इलेक्शन होते हैं, जिसका इनकाद जमहूरियत के लिए किसी जश्न से कम नहीं। बुध के रोज दिल्ली में 70 सीटों के लिए वोट डाले गए। इसके साथ ही 810 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। तमाम एग्जिट पोल सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और शायद चौथी बार हुकूमत नहीं बना पाए। लेकिन सबसे अहम बात जो सामने आई है वो ये कि आम आदमी पार्टी ने सर्वे के मुताबिक जबरदस्त छलांग लगाई है और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें जरूर मिल रही हैं कि वो दिल्ली असेंबली को मुअल्लक यानी हंग कर दे। मतलब कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब न हो सके। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में किसकी बनेगी हुकूमत। इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब और सोशल एक्टिविस्ट यानी समाजी कारकुन डॉक्टर जफर उबैद साहब। आप दोनों हजरात का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं हालात हाजरा के तहत अपना खुसूसी प्रोग्राम जमहूरियत का जश्न। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग खत्म हो गई। दिल्ली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। करीब 66% वोटिंग की खबर है। इससे पहले 1993 में 62% वोटिंग हुई थी। इसके साथ ही 810 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। यह पहला मौका है जब दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे तो बीजेपी ने 66 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि 224 आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार के इलेक्शन में अभी तक जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं और वोटिंग जैसे हम बात कर रहे हैं अभी भी कुछ स्थानों पे चल रही है। 65% वोटर टर्नआउट क्रॉस हो चुकी है। जैसे आपको पता है कि एज पर लॉ 5 PM जो कि लास्ट टाइम ऑफ वोटिंग होता है, उस टाइम पे प्रेमिसेस के अंदर जो भी वोटर पहुंच जाते हैं वो लीगली लॉफुली किसी भी टाइम तक जब तक वोटिंग प्रोसेस चले वो वोटिंग करने के हकदार होते हैं। दिल्ली में पोलिंग का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 1993 में 62% वोटिंग का रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार 65% वोटिंग की खबर है। लेकिन यह आदादुशुमार और बढ़ भी सकते हैं। आपको बता दें कि 2008 के गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में दिल्ली में 57.61% पोलिंग हुई थी, जबकि 2003 में 53.42% और 1998 में सिर्फ 48.99% लोगों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया था। दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सैयद फैसल अली साहब और डॉक्टर जफर उबैद साहब, और दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं कांग्रेस लीडर और इस मर्तबा दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से एक अहम कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर नासिर हुसैन साहब भी। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आपका खैर मकदम है आलमी समय में। आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस लीडर के तौर पर चूंकि आप यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं और अब कांग्रेस में काम करें, कोऑर्डिनेटर की हैसियत से आपने काम किया, आपको क्या लगता है, क्या इस मर्तबा जो बॉडी लैंग्वेज हमने शीला दीक्षित या दिग्विजय सिंह की देखी उससे लगता है कि कहीं ना कहीं से नुकसान कांग्रेस को जरूर हो रहा है आम आदमी पार्टी की वजह से? सैयदास, हेलो जी, डॉक्टर नासिर हुसैन साहब जी, जो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी शीला दीक्षित और दिग्विजय सिंह की, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। आप कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से आपने काम किया दिल्ली में, आपको क्या लगता है, आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, पहली बात तो पता नहीं आपको किस तरीके से आपको ये लग रहा है कि शीला दीक्षित की बॉडी लैंग्वेज
से कि हम लोग को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा था, एज ए कोऑर्डिनेटर में काम कर रहा था, कई जगह मैं गया, पूरा इलेक्शन कोऑर्डिनेट कर रहा था। मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली सरकार, जो 15 साल से कांग्रेस दिल्ली सरकार चला रही है, शीला दीक्षित जी के खिलाफ में, कांग्रेस के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में कोई किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। डेवलपमेंट को लेके, प्रोग्रेस को लेके, सिक्योरिटी को लेके कोई प्रॉब्लम पिछले 15 साल में नहीं रहा है। लेकिन डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में जब भी पास्ट में पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है। नहीं, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मतलब पहली बार पिछले 15 साल में एक तीसरा प्लेयर भी है जो आम आदमी है, वो लोग भी जो है ज्यादा से ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने कैंडिडेट्स लगाए हैं और वो हर जगह लोगों के पास गए हैं, वोटर्स के पास गए हैं, तो उससे ज्यादा वोटर पार्टिसिपेशन रहता है। और उसके साथ ही साथ जो है इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा रोल रहा है कि वोटर्स को अवेयरनेस क्रिएट करने में और उनको जो है वो पोलिंग बूथ तक ले जाने में उनका भी एक बड़ा योगदान रहेगा। इसकी वजह से भी पोलिंग परसेंटेज, जी, यानी पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से नहीं। आप फोन लाइन पर बने रहे। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब स्टूडियो में मेहमान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद फैसल अली साहब, एक सहाफी के तौर पर आपकी क्या रीडिंग है? जो पोलिंग परसेंटेज सामने आए हैं उसके मुताबिक आप क्या कहेंगे अपने तजर्बात की बुनियाद पर? देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि जब इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करता है तो पोल परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन हमेशा यही हो कि सरकार के खिलाफ, जो भी मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ वोट पड़ रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इसकी माजी में बहुत सारे मिसालें मिलती हैं कि लोग किसी सरकार को जितवाने के लिए भी बढ़ चढ़ करके वोट देते हैं। एक दूसरी बात यह कि जैसा कि अभी आपने जो कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने वोटर्स को मोटिवेट किया, और कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, कितनी सीटें लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये तो 8 तारीख को नतीजा बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आम आदमी पार्टी का इस इलेक्टोरल बैटल में आना एक बहुत बड़ी वजह बन गई कि उससे जो यूथ थे, जो 4,05,000 जो नए वोटर्स थे, वो भी बढ़ चढ़ करके वोट देने के लिए आए। और एक जो नौजवानों का जो तबका है उसने भी बढ़ चढ़ करके, कम से कम दिल्ली की हद तक, दिल्ली के इलेक्शंस में इन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसकी वजह से भी हुआ। रहा सवाल कि नतीजा क्या होगा, ये कहना जल्द अज वक्त होगा। मैं बहुत वजाहत के साथ ये कहना चाहूंगा कि जितने भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल माजी में आए हैं उनमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जो सही निशानदेही कर पाते हों, सही तर्जमानी कर पाते हों वोटर्स के जहन का। तो ये मान लेना कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकार को एक बहुत कड़ी चुनौती से गुजरना पड़ रहा है। मुकाबला बहुत सख्त है। किस करवट ऊंट बैठेगा ये 8 तारीख को पता चलेगा। डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपका क्या ख्याल है? एक समाजी कारकुन के नाते आप समाज में लोगों के दरमियान रहते हैं, लोगों के मूड जानते हैं। आपका क्या ख्याल है दिल्ली में जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, पहली मर्तबा के कोई तीसरा प्लेयर दिल्ली में नजर आया है सियासी मैदान में, आपको क्या लगता है कि वो कितना गेन करेगा? चूंकि एग्जिट पोल सर्वे बता रहे हैं कि तकरीब कोई 12 बता रहा है, कोई 18-16 ऐसे बताए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सीट मिले। अगर आम आदमी पार्टी इतनी सीट ले आती है और असेंबली मुअल्लक यानी हंग हो जाती है तो भी ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार होगी। जी, मुझे लगता है ये जो तीसरा प्लेयर है इसने आके ये सारी जो इसमें बेचैनी पैदा की या जो इंटरेस्ट पैदा कर दिया वो यही कर दिया। आज तक तो बीजेपी और कांग्रेस या इधर या उधर, जी, लेकिन ये आना जरूरी भी था और अच्छा हुआ आया। लोगों को कुछ मौके मिले लोगों को और देखने के लिए। उनको भी लगेगा जो पुराने ठेकेदार हैं कि भाई अब हमारी ये चलने वाली नहीं है, एक तीसरा भी है, हम अगर सही काम नहीं करेंगे तो हमें भी बदला जा सकता है। सो दे हैव गॉट ऑप्शंस। उनको भी एक ऑप्शन मिल गया, अच्छी चीज है। अब ये कि अच्छे लोग आए हैं, अच्छा काम करें। जी। जब्बार खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलमी समय के नुमाइंदे। जब्बार खान, आपको क्या लगता है, दिन भर आपने पोलिंग देखी, आपने कवर किया अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से नजर रखी, कई कैंडिडेट से, आवाम से, जो वोटर से, उनसे मुलाकात की आपने, आपका क्या रुख है? आप किस जाविये से देख रहे हैं इस इलेक्शन को और उसके नतीजे को? जब्बार खान जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, फोन लाइन कट गया है। डॉक्टर नासिर हुसैन, आपका क्या? चूंकि मैं डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, मैं आपसे ये बात बोल रहा था कि बॉडी लैंग्वेज की बात जहां मैं कर रहा था कांग्रेस लीडरान की, दिग्विजय सिंह के बयानात हमारे पास हैं, हमने लोगों को सुनाए हैं वो बयानात। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हां, आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत है
कांग्रेस की हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी, चाहिए वर्ड उन्होंने यूज किया है कि बननी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बड़ा चैलेंज है। यह दिग्विजय सिंह का बयान है। इस बुनियाद पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जब भी दो पार्टी के बीच में कंपटीशन रहता है, दो पार्टी के बीच में सियासत होती है किसी भी स्टेट में, और वहां जब भी एक थर्ड प्लेयर आता है या एक नई पार्टी बनती है, वो एक अपना एजेंडा, एक अपनी आइडियोलॉजी लेके आती है, और वो अपना एक उसके लिए एक स्पेस होता है, वो एक पॉलिटिकल स्पेस कैप्चर करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा वोट शेयर वो ले जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कोई सीट ले जाएगी। जी जी, काफी हद तक वो वोट ले जाएगी। कई लोगों का ये मानना, लेकिन आप ये मानते हैं कि वो सीट ही नहीं ला पाएगी? एक भी सीट नहीं ला रहे आपके मुताबिक? जी, मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो सीट ला पाएगी। वो कुछ परसेंटेज ऑफ वोट ले जाएगी। जी जी, और वो वोट दोनों तरफ से ले जाएगी, कांग्रेस का भी ले जाएगी, बीजेपी का ले जाएगी। इसलिए कि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, राउंड स्टे था, अच्छा खासा वोट वो ले जा रही है। खासकर वो तबका जो ये पिछले 10-15 दिन से जो ये वेजिटेबल्स का प्राइस राइज था, जो ऑनियन का, टमाटर का, आलू का जो भी प्राइस राइज था, जी जी, जिसकी वजह से जो लोग नाराज थे और जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाह रहे थे, वो शायद आम आदमी को एक ऑप्शन के तौर पे वोट देते। जी जी, डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आप फोन लाइन पर बने रहिए। जब्बार खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलमी समय के नुमाइंदे। जब्बार खान, आप दिन भर कवर करते रहे इलेक्शन को, आपने कैंडिडेट से बात की, आपने आवाम का, वोटर्स का मूड देखा, आपको क्या लगता है? डॉक्टर नासिर हुसैन साहब कांग्रेस के लीडर हैं, वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं ला रही। हाँ, चंद कुछ वोट जरूर ला रही है, दोनों पार्टियों का वोट काट रही है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का, लेकिन एक भी सीट नहीं आ पाएगी उसे। आवाम का मूड क्या लगता है आपको देखकर? देखिए खालिद, नासिर साहब कोई भी बात कहें, कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई जो है, आज जो जितनी पोलिंग हुई, जिस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं पिछले तमाम सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा पोलिंग हुई है। 65% की पोलिंग की बात जो सामने आई है, ये पिछली बार भी कुछ देर पहले जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ किया था। लेकिन अभी चूंकि कई सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर पोलिंग जारी है, चूंकि 5 बजे तक जो लोग क्यू में खड़े थे, जो लोग कतार में खड़े हो गए थे, उन लोगों को वोट देने का हक दिया गया है। अब वो लोग जब तक वोट खत्म नहीं करेंगे तब तक ये पोलिंग चलती रहेगी। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ये अपनी पीसी करेंगे, उसके बाद असल तस्वीर क्या है वो साफ हो सकेगी। जहां तक नासिर साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ समीकरण बिगाड़ेगी, इक्वेशन खराब करेगी, सीटें नहीं उसकी आएंगी, लेकिन अभी आपको बताएं कि जितनी भी मीडिया हाउसेज हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने अपना एग्जिट पोल दिखाया, लगभग सभी एग्जिट पोल में 15 से 18 सीटें आम आदमी पार्टी को जाते हुए दिखाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सिरे से, यानी आपने जो एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब आवाम से, वोटर से बात की और कैंडिडेट से बात की, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ न कुछ सीट्स जरूर ला रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। जब्बार खान, सईद फैसल अली साहब, आपने कई राय सुनी। कांग्रेस लीडर डॉक्टर नासिर हुसैन फरमा रहे हैं कि वो वोट जरूर ला रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन एक भी सीट नहीं आएगी। क्या ख्याल है आपका? देखिए, जाहिर सी बात है कि नासिर साहब जो बात कर रहे हैं एक सियासी कारकुन के नाते कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन का कोऑर्डिनेशन किया, सारी चीज है, लेकिन शायद वो चाह करके भी ये बात नहीं बोलना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सीट आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसको 15-18 सीट ना आए, हो सकता है उसको कम सीट आए, लेकिन सीट आएगी ऐसा लग रहा है। और लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा लोग बढ़ चढ़ करके बात कर रहे हैं, और सिर्फ इस बात का मैनिफेस्टेशन है कि एक तीसरे जो फोर्स है उसकी जरूरत थी लोगों की, और वो नहीं थी। एक तीसरा मोर्चा, एक तीसरी ताकत सामने आई है, और वो लोग जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से खफा थे, वो लोग जो बीजेपी से खफा थे, उनको एक मुतबादिल मिल गया, उनको एक जगह वोट डालने की मिल गई, और उन लोगों ने वोट डाला। अब वो वोट कितनी सीट में कन्वर्ट होता है ये कहना जल्द अज वक्त होगा, लेकिन उसको सिरे से, जैसा कि जब्बार कह रहे थे कि उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। मैं उनकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत बन करके यहां दिल्ली में उभरी है, और ये वार्निंग बेल है, ये अलार्म है कांग्रेस और इख्तिदार की उन जमातों के लिए जो 2014 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी, डॉक्टर जफर उबैद साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या आम आदमी पार्टी ने जिन इशूज को उठाया, जिन इशूज पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, क्या वाकई वो उनको आवाम को अपील कर गई, या शीला दीक्षित जो अपनी डेवलपमेंट की बात की दुहाई दे रही थी कि उन्होंने ये डेवलपमेंट किया, दिल्ली को सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स बना दिया, और बाकी तमाम डेवलपमेंट के काम, या करप्शन, महंगाई, ये सब बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है? देखिए, पहले तो ये कहूंगा कि शीला दीक्षित ने काम अच्छे किए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
उन्होंने जो की उसकी जो अच्छा काम करे उसकी कुछ तारीफ भी करनी जरूरी है। जी जी। लेकिन दिलों को छूने से रह गए। और अरविंद केजरीवाल या जो आम आदमी पार्टी है, इन लोगों ने उन जज्बात जो अवाम चाहते थे जी जी उनकी बात की। और जब आप किसी के दिल की बात करेंगे तो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मैं तो यही कहूंगा। और खासतौर से जो आम आदमी पार्टी ने झुग्गी झोपड़ियों में रिक्शे वालों से, ठेले वालों से, इनसे जो उन्होंने राब्ता कायम किया, ये शायद उसका असर है। जी मुझे लगता है। खालिद, मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसा जफर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वैसे मुद्दों को एड्रेस किया जो सबके का ख्वाब होता है। बहुत अजीब बात है, हिंदुस्तान की सियासत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ट्रेडिशनल वोटर होता था कांग्रेस का, वो पिछड़ी जाति के लोग, जो दबे कुचले लोग होते हैं वो, और जो बीजेपी का वोटर होता था वो अर्बन मिडिल क्लास का वोट होता था। लेकिन अगर आम आदमी की सियासत की बात करें तो ये दोनों वोट कहीं ना कहीं एक पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। कितने जाते हैं ये अलग मुद्दा होगा, लेकिन उसकी तरफ गए हैं, ये सियासत का एक नया रुख तय करेगा, ये मुझे लगता है। जी, ये गुफ्तगू हम यहां पर रोकेंगे। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। तमाम मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, जब्बार खान साहब, सैयद फैसल अली साहब और डॉक्टर जफर उबैद साहब। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है नया ब्लैकबेरी 8830 सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेज करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2-in-1 ऑफर है। यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस ब्लैकबेरी 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, कॉटी कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राईबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। ब्लैकबेरी 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते ब्लैकबेरी 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हालात हाज़िरा के तहत हमारा खुसूसी प्रोग्राम जमहूरियत का जश्न। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब और समाजी कारकुन डॉक्टर जफर उबैद साहब, और दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं कांग्रेस लीडर और दिल्ली में इलेक्शन को कोऑर्डिनेट कर रहे डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब भी, और जब्बार खान हमारे नुमाइंदे वो भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। दिल्ली की वज़ीर आला शीला दीक्षित ने दावा किया है कि ज्यादा वोटिंग से कांग्रेस को फायदा होगा और उन्होंने तमाम एग्जिट पोल को भी खारिज कर दिया है। परसेंटेज में अच्छा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है, लेकिन क्या उसका परिणाम होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ। मैंने बार बार आपसे कहा मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं अंदाजा लगा सकती। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि आपके चैनल्स तो बहुत सारे निकाल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है।
कांग्रेस को सब डाउन दिखा रहे हैं, हमेशा ही डाउन दिखाते हैं। मैं असेसमेंट अपना नहीं बताऊंगी जब तक मुझे पता ना चले। दिल्ली बीजेपी के लीडर विजय गोयल ने रिकॉर्ड वोटिंग के लिए दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो 15 साल के कुशासन को बदलना चाहती थी और अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही उभर रही है और ये खुद दिखा रहे हैं कि हम सत्ता के बिल्कुल नजदीक हैं। जब 8 तारीख को परिणाम आ जाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम के ऊपर सरकार बना लेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव ने कहा है कि जिस तरह रुझान मिल रहा है उससे अंदाजा होता है कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि वोटिंग फीसद में इजाफा भी इसी की तरफ इशारा करता है। मतदान के रुझान से पहला इंडिकेशन मिलेगा, एग्जिट पोल से दूसरा इंडिकेशन मिलेगा और 8 तारीख के परिणाम से हमें तस्वीर साफ होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा है कि दिल्ली में एक साइलेंट वेव है, एक लहर है और हमें लगता है कि आज दिन भर जो हमें पोलिंग बूथ से, जमीन से जो रिपोर्ट आई, उन्होंने इस धारणा की पुष्टि की है कि जमीन में एक हलचल है, दिल्ली के लोगों में परिवर्तन की एक चाह है। तमाम लोग गुफ्तगू में शामिल हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव कहते हैं कि उनकी हुकूमत बनने जा रही है और आप बोल रहे हैं कि एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं ला रही है। आप कैसे देखते हो? तमाम एग्जिट पोल सर्वे बता रहे हैं, शीला दीक्षित भी इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस नीचे है सर्वे में, लेकिन यह दिखाया जा रहा है हुकूमत उनकी बनेगी। लेकिन जो बयानात आ रहे हैं जो उस पर क्या कहेंगे आप, जिस तरह का कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी के लीडरों में? आम आदमी पार्टी के लीडर सियासी खेल में नए हैं। हम उनको जो भी पोलिंग बूथों से या जहां से भी जो भी उनको खबरें मिल रही हैं, जो भी उनको फीलिंग आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि उससे उनके सीटें लग रहे हैं। लेकिन वोट लेना और सीटों में बदलना दो अलग चीज है। एक सीट के लिए कम से कम 30, 35, 40 हजार वोट चाहिए। किसी भी पार्टी में वेव के लिए जो है ना बहुत बड़ा एजेंडा चाहिए। 3 महीने 6 महीने की पार्टी के फेवर में लोग वोट नहीं करते। जी जी। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि जो में 15 साल की सरकार रही है कांग्रेस में, कोई भी एक भी एलिगेशन कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं रहा है, कोई स्कैम नहीं रहा है, कंप्लीट डेवलपमेंट रहा है। लेकिन डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, तमाम स्कैम्स, तमाम इरेगुलरिटीज के, तमाम करप्शन के इल्जाम कांग्रेस पर ही रहे हैं गुज़श्ता, अगर हम 5 सालों से देखें तो। आप दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है मतलब कोई इल्जाम, कॉमनवेल्थ गेम में करप्शन का इल्जाम दिल्ली सरकार पर लगा नहीं, कोई भी उस तरह का जो मतलब इल्जाम, कोई सब्सटैंशिएटेड इल्जाम कोई नहीं था। जी जी। तो यानी इस वजह से दिल्ली में जो आम वोटर है वो कांग्रेस की तरफ गया है। एग्जिट पोल सर्वे जरूर बता रहे हैं कांग्रेस को नीचे। नहीं, वो जरूर एग्जिट पोल पहले भी एग्जिट पोल जरूर बताएंगे जो हम तो सरकार के खिलाफ बताए, लेकिन नतीजे बाद में निकले तो अलग रिजल्ट आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम कंप्लीटली गलत दिखा रहे हैं। ये जरूर है कि जो हम पहले भी मैं जैसा कह रहा था, पिछले 15 दिन 1 महीने में जिस तरह का प्राइस राइज रहा है जो पूरे देश में रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज, खासकर सब्जियों को लेके जी जी, जो प्राइस राइज रहा है और गैस सिलेंडर का एक इश्यू रहा है, ये 2-3 इश्यूज की वजह से जो निचले तबके को जो हार्ड हिट किया है, वो लोग जो है जो भाजपा को भी वोट देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ या सरकार के खिलाफ थोड़ी नाराजगी थी, उनको आम आदमी ने अट्रैक्ट किया है जी जी, और वो आम आदमी को कुछ हद तक वोट मिला है। जी, यानी आम आदमी को वोट मिला है, वो सीट नहीं ला पा रही है, ये आपका ख्याल है। फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए डॉक्टर नासिर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीट ला पाएंगे जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर हुसैन साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। सैयद फैसल अली साहब, अभी भी डॉक्टर नासिर हुसैन साहब इस बात पर कायम हैं कि फतेह जो है कांग्रेस की ही होगी। आम आदमी पार्टी को असल वो सियासी शऊर पर सवाल उठा रहे हैं कि सियासी शऊर वो नहीं है कि वो लोग बाहर वोट देकर निकल रहे हैं, सिर्फ उनसे पूछने से ये नहीं नतीजा निकलता कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत बन रही है, उनकी सीटें निकल रही हैं, उसके लिए इक्वेशंस कुछ और होते हैं। देखिए, ये जो नासिर साहब जो बात कर रहे थे उसमें खुद ही में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन था। वो पहले ये कह रहे थे किसी तरह का कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि एंटी इनकम्बेंसी है और वो लोग जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाह रहे थे, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी था वहां पे, वो उन्होंने आम आदमी को वोट दिया है। जी जी।
जाहिर सी बात है सियासत में है तो उनको अपनी बात करनी है, लेकिन योगेंद्र यादव ने एक बात कही है कि साइलेंट वेव दिल्ली में था। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि साइलेंट वेव जरूर दिल्ली में था, दिल्ली सरकार के खिलाफ था या नहीं था ये अलग बात है, लेकिन जो पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसके खिलाफ था। और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के खिलाफ जब बात होती है तो जो बरसर इक़्तिदार पार्टी होती है उसे ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने बात की कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन की, जाहिर सी बात है, ज़ाहिरा तौर पे उसमें जो अभी कांग्रेस की जो दिल्ली की सरकार है किसी के ऊपर कोई चार्जशीट या कोई FIR फाइल नहीं हुआ है, वो उसमें मुलविस नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मरकजी सरकार है उसके ऊपर जिस तरह के जो बदउनवानी के इल्जाम लग रहे हैं या जो बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो शीला दीक्षित सरकार है उसको भी उसका खामियाजा, यानी मरकज में जो हुकूमत पर इल्जाम है उसका खामियाजा दिल्ली सरकार को भी, कांग्रेस हुकूमत को भी उठाना पड़ेगा। डॉक्टर जफर उबैद साहब, क्या आप तमाम बातें आपने सुनी, कांग्रेस लीडर डॉक्टर नासिर हुसैन की बात सुनी और आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं उनकी बात सुनी, क्या लगता है आपको हकीकत से कितना करीब है जो नतीजे जो सर्वे आ रहे हैं सामने, अगर उसको भी नजर में रखें तो? जी, लोगों की बात सुन के तो मुझे ये लगता है कि काश सियासत हकीकत के करीब होती। और योगेंद्र यादव जी एक बात बोल रहे थे कि बदलाव की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं बात बहुत अच्छी है बदलाव की। काश ये बदलाव अच्छा हो, हम उम्मीद इस बात की करेंगे, इनसे उम्मीदें हैं, देश को उम्मीदें हैं, नौजवानों को उम्मीदें हैं और हम चाहेंगे कि ये बदलाव अच्छा है। ये अपनी परख खुद रखें, इन बातों को याद रखें, ये भी जवाबदेह होंगे। जी। तो ये जरूरी है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव फितरत है, अच्छा बदलाव होना चाहिए। जी, यानी बदलाव होना चाहिए। आपको भी उम्मीद है तमाम सर्वे रिपोर्ट्स को देखकर, तमाम लोगों की राय जानकर कि दिल्ली में बदलाव होगा। मुख्तसरन जानना चाहेंगे जब्बार खान कि जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, जो आपने मैदान में फील्ड में देखा है, जो लीडरान की राय है, जो कांग्रेस लीडरान की राय है, उनमें कितनी मुआफकत पाते हैं आपके, कितना मुआफिक लगता है जो तमाम बयानात को, सर्वे रिपोर्ट को और आपकी अपनी जो रीडिंग है फील्ड में जाने से, उसको अगर आप मिलाकर देखते हैं तो? देखिए खालिद साहब, जहां तक सवाल इस असेंबली के नतीजे का है, इस बार जो पोलिंग हुई है, दो तीन चीजें बहुत साफ तरीके से सामने निकल करके सामने आ रही हैं। एक चीज ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी पार्टी दिल्ली में असेंबली इलेक्शन में हिस्सेदारी कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है और कहीं ना कहीं इस बार कई सालों के बाद देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के अवाम ने, दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लिया है। पोलिंग का जो फीसद है, परसेंटेज है, वो काफी इंक्रीज हुआ है। दूसरी अहम चीज ये कह सकते हैं कि अभी तक का जो मिजाज है अवाम का, जिस तरीके से लोगों के बीच में जहां जहां में गया, जिन जिन कंस्टिट्यूंसीज में गया, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि तीसरी पार्टी को भी एक साइलेंट, यानी तीसरी पार्टी की अहमियत है और आम आदमी पार्टी अपना वजूद बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है और चंद सीटें भी जरूर आएंगी तमाम ओपिनियन जानकर, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स के बाद ऐसा लग रहा है देखकर। जब्बार खान, आपका हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम दोनों मेहमान का स्टूडियो में भी शुक्रिया अदा करेंगे, सैयद फैसल अली साहब और डॉक्टर जफर उबैद साहब, आप दोनों हजरात का स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हाजरा के खुसूसी शुमारे, खुसूसी प्रोग्राम जमहूरियत का जश्न में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया खालिद, शुक्रिया। हालात हाजरा के खुसूसी प्रोग्राम जश्न जमहूरियत में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।